ये टाइप क्या है कि यदि कोई भी नंबर x प्लस के 1/x बराबर कुछ भी दे दे, x और इसका रेसिप्रोकल यानी 1/x, इन दोनों का सम करके अगर कोई भी नंबर दे दे, सपोज दैट यहाँ पर a दे दिया कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है, तो क्या क्या चीज़ें बनेंगी वो आप यहाँ से समझो। आपको यहाँ से एक कंडीशन दे देगा कि x प्लस 1/x बराबर a है, और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि डायरेक्ट आप ये बताओ x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना होगा। ये सेकंड क्वेश्चन पूछेगा। तो इन क्वेश्चनों में आपको फार्मूला नहीं लगाना कि पूरा फार्मूला लगाओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस 1/x, वो नहीं करना है। आप डायरेक्ट समझो, प्लस में देकर सारा कुछ प्लस में पूछ रहा है। भाई प्लस में आपको कुछ भी दे देगा, x प्लस 1/x बराबर a के स्थान पर कोई भी संख्या दे सकता है आपसे, और आपको पावर 2 पूछेगा वो भी प्लस में, पावर 3 पूछेगा प्लस में। तो आप क्या करोगे, आपको अगर पावर 2 पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, जो ये a है इसका कर दोगे आप स्क्वायर, और इसमें से आप माइनस कितना कर दोगे, 2 कर दोगे, यानी a स्क्वायर माइनस 2 ये क्या आएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। अगर यहाँ पर a कुछ भी नंबर है तो वो आ जाएगा। अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस में 3a, ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा, जब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल दे दूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कहा कि यदि x प्लस के 1/x बराबर 5 है, तो पहला क्वेश्चन आप हमें ये बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन बताओ x क्यूब प्लस के 1/x क्यूब बराबर कितना होगा। ये दो प्रश्नों के जवाब आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है और पावर 2 पूछ रहा है, पावर 2 में क्या होता है, जो भी संख्या दी गई है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना है, यानी यहाँ उत्तर आएगा 5 का स्क्वायर माइनस के 2, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से 2 घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी पहले प्रश्न का जवाब 23 आ जाएगा। मिनटों में आप करने की कोशिश मत करना, आप सेकंडों में इन क्वेश्चनों को लगाओगे, कभी गलत नहीं होंगे। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, भाई यहाँ 5 दिया गया था और क्यूब में क्या होता है a क्यूब माइनस के 3a, यानी कि उसी का क्यूब कर दो, उसमें उसका 3 गुना आपको घटा देना है, यानी ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस के 3 इंटू के 5 हो जाएगा। भाई 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से 15 घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 110 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको समझना है। तो ये आपके दो बेसिक कंसेप्ट हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर कोई भी नंबर दे दे और आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो उसी का स्क्वायर करके 2 घटा देना है। प्लस का केस है, याद रखना। अगर क्यूब पूछेगा तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस के 3a। और एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ चीज़ें समझ सकते हो, ये सारी प्लस में थी। अभी प्लस में देकर आपसे माइनस में भी पूछ सकता है, माइनस में देकर प्लस में भी पूछ सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, टाइप 1 से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सारे प्रीवियस ईयर छांट लो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर माइनस के केस पर पहुँचते हैं और उसको हम लोग सीखते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब माइनस में आपको दे देगा कि x माइनस के 1/x बराबर कोई भी संख्या दे देगा और आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए उसको भी ज़रा सीखते हैं।
सबसे पहले आप ये समझो कि जब माइनस में देगा तो एक्चुअल में होगा क्या, कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ से आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या है इसका आपको स्क्वायर करना है, और प्लस था तो हम -2 करते थे, यहाँ पर माइनस है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, प्लस के 2 करेंगे। अभी बताऊंगा कि ये कहाँ से आया है, सारी कहानी इसके पीछे की बताऊंगा, सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। दूसरी भी बात जो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन बनेगा, वो सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि भाई x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। तो देखो माइनस में दे रहा है और प्लस में पूछ रहा है, तो जब माइनस में दे रहा है प्लस में पूछ रहा है, क्या आप इसको बता सकते हो? तो ज़रा इसके पीछे की कहानी को मैं बताता हूँ, कुछ नया नहीं है, सब कुछ आपने पढ़ रखा है। भाई अगर मैं ये जो आपको दिया गया है x माइनस के 1/x, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मैं इसका क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, तो ये फार्मूला क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, वो होता है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, और माइनस के 2ab, क्योंकि माइनस के केस में 2ab किस में रहता है, माइनस में, तो 2 इंटू ए है x और b कितना है, 1/x है। ये x से x खत्म हो जाता है। यहाँ देखो x माइनस 1/x कितना दिया गया था, a दिया गया था, तो इसके स्थान पर आप a रखोगे तो ये a स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, देखो इसी की वैल्यू तो पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो जो ये माइनस का 2 बचा है इधर भेजोगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, यानी ये डायरेक्ट यहाँ से निकल कर आता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये यहीं से निकल कर आएगा कि अगर माइनस में देकर प्लस में पूछ रहा है तो +2 करेंगे, अगर प्लस में देकर प्लस में ही पूछ रहा है तो -2 करेंगे। ये स्क्वायर का केस है, लेकिन क्या क्यूब के केस में हम इसको लगा सकते हैं? आओ जरा हम आपको दिखाते हैं क्या क्यूब के केस में हम इसको लगा सकते हैं। तो जब हम इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब जब करेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस में क्या होता है भाई b क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस में क्या होता है b क्यूब, और माइनस में क्या होता है 3ab। a का मतलब x और b का मतलब 1/x, क्योंकि ax है b 1/x, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है, x माइनस के 1/x हो जाता है। ये बात आप तो फार्मूला पता ही होगा। तो आप यहाँ पर देखो कि x माइनस 1/x बराबर आपको कितना दिया गया था, a दिया गया था, तो आप यहाँ रखोगे a, तो a का क्यूब हो जाएगा, और ये निकल कर आएगा x क्यूब माइनस के 1/x क्यूब, और माइनस के x से x खत्म, और यहाँ कितना रखोगे, इसकी वैल्यू 1 रखोगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो आपने क्या समझा कि जब माइनस में आपको देगा x माइनस के 1/x आपको कुछ भी दे देगा, और आपसे x प्लस 1/x का क्यूब पूछेगा, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले x प्लस 1/x को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो x माइनस 1/x का क्यूब होता है उसमें सारे चिन्ह माइनस में होते हैं। अब यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो माइनस के निकलेगी, यानी अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि जो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूँ, हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x माइनस 1/x की वैल्यू, और ये क्या निकल कर आएगी सर, ये निकल कर आएगी a क्यूब, और ये माइनस के 3 ये इधर इसमें आ जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में 3a हो जाएगा। अब आपकी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ज़रा बताओ। 4 टाइप बताया, अगर प्लस में देगा सारा कुछ प्लस में हो जाएगा, माइनस में देगा तो क्यूब वाला तो माइनस में ही पूछेगा, लेकिन जो स्क्वायर वाला है वो प्लस में पूछेगा। आपसे x माइनस 1/x बराबर a दिया गया, आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस था तो हमने +2 कर दिया।
माइनस में क्यूब कर दिया तो a क्यूब प्लस के 3a हो गया। ये चीज़ कब समझ में आएगी, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आप देखो इसको आप बेहद अच्छे तरीके से कर पाओगे, और कहाँ से निकला है वो भी आपको मैंने बता दिया है। ज़रा समझो, अगर मैं एग्जाम्पल दे दूँ, हमने कहा कि इफ़ x प्लस के 1/x बराबर मैंने कहा 3 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस दे देते हैं, x माइनस 1/x, तो मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया कि x क्यूब माइनस के 1/x क्यूब कितना होगा। अब आप डायरेक्ट बता दीजिए, माइनस में दिया गया है, प्लस में पूछा गया, मतलब इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और माइनस में दिया गया तो इसमें +2 होगा, ये +2 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस के 3 इंटू ए, 3a होता है, a के स्थान पर 3 है तो 3 रख दिया, यानी 27 माइनस के आपका 9 हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 18। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, 18 आ जाएगा। तो ये हो गए आपके 2 केस। अब हम समझेंगे जब पावर 4 होगी, जब पावर 6 होगी, और उसके बाद लास्ट में सीखेंगे जब पावर 5 होगी, जब पावर 7 होगी, कैसे निकालेंगे। इसी क्लास से आप सीख जाओगे और 1 नंबर अपना पक्का कर लोगे। ठीक बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब थोड़ा सा हम आगे पहुंचते हैं। अभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो इस कंसेप्ट पर बेस आपके पेपर में आए हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, उनको भी कराऊंगा। लेकिन पहले कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करा दूं कि ऐसा कंसेप्ट होता है और ऐसे आपको लगाना है। ठीक है, अब ज़रा समझो, अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात समझो। अगर मैं आपसे कह दूँ कि यदि x प्लस के 1/x बराबर, अगर मैंने कहा कि कोई भी संख्या मान लिया कि 2 है, x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चन बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ कि x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। इसका मान आप हमें बता दो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो आप फटाक से बताओगे कि यहाँ भी प्लस है, और प्लस में ही हमसे पूछ रहा है स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे 2, यानी ये आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। लेकिन अब मैंने आपसे पूछा कि x की पावर 4 प्लस के 1/x की पावर 4 का मान बताओ। कितने लोग बता सकते हैं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो अब आपको चीज़ें समझना पड़ेगा। आप चीज़ें मैंने अभी जो बताया उसी से लिंक करके चीज़ों को समझना। मैंने बताया जब मैंने पावर 2 किया है, जब पावर 2 किया है तो 2 का उसी का स्क्वायर करके -2 कर दिया है। लेकिन अब मैं पावर 4 कर रहा हूँ, अब मैं इसकी पावर 2 करूँगा भाई, तभी तो 4 आएगा। जब 2 की पावर का स्क्वायर करूँगा तभी तो 4 आएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी मैं करूँगा कि x का स्क्वायर है ना, यानी इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, ठीक बात, प्लस में 1/x स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर करूंगा, तो ये निकल कर क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस के 1/x की पावर 4 आएगा। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यही आएगा ना। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना आया था, 2 आया था। तो अब फिर से आपको इसी का स्क्वायर कर देना है, और प्लस किया है आपने, स्क्वायर किया है, -2 कर दोगे तो उत्तर फिर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ जाएगा। अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 100%। जरा देखो, मैं यहाँ से वैल्यू चेंज किए दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। जैसे मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर, मैंने कह दिया कि 6 है। x प्लस 1/x बराबर 6 ना कह के कोई छोटी संख्या दे दे, हमने कहा कि 3 है। तो अब आपसे पूछे है, पहला क्वेश्चन आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा। तो
तो आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हो। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हो। आप पहुँचोगे कहाँ? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। सबसे पहले आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। आपको पावर 4 पर पहुंचने के लिए स्क्वायर को सर्वप्रथम निकालना पड़ेगा, और प्लस है, प्लस में ही पूछा इसलिए हमने प्लस का स्क्वायर निकाला। अब जब प्लस का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको पता है इसका हम स्क्वायर करके -2 कर देते हैं, यानी ये कितना आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 बचेगा, यानी ये आ गया इतना। अब आप हमें बताओ, हमारे पास x² प्लस 1/x² बराबर 7 आ गया। हमसे पूछे हैं x की पावर 4 प्लस के 1/x4, इसका मान पूछे हैं। तो आप एक चीज़ बताओ, इस स्क्वायर का अब अगर हम ये पावर 2 है ना, हमें पावर 4 चाहिए, मतलब इसका भी हम स्क्वायर कर दें। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि x की पावर 4 प्लस 1/x4 ही तो निकल कर आएगा। भाई स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। और जो आपने मान निकाला है 7 का स्क्वायर करके -2 कर दोगे, यानी ये कितना आ जाएगा 49 में से 2 घटा दोगे तो उत्तर कितना आएगा 47 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब समझ में आया? यानी अगर आपसे डायरेक्ट पावर 4 निकालेगा, डायरेक्ट पावर 4 निकालने की बात करेगा तो सबसे पहले आप पावर 2 निकालोगे, उसके बाद उस पावर 2 में आगे चीज़ें बढ़ा दोगे। उस पावर 2 का आपने स्क्वायर कर दिया तो इसका मान 7 आ गया था, 7 का हमने स्क्वायर किया, -2 कर दिया, 49 - 2 47 क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। समझ गए ना? रुको एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अब आपकी समझ में इस बार जरूर आ जाएगा। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, जरा समझो। इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर 5 है। ये समझ लीजिए, बस आपकी समझ में आ जाएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, पावर 4 पूछा जाता है। x की पावर 4 प्लस 1/x4 मैंने आपसे पूछा, ये कितना होगा? तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप पावर 4 पर नहीं जा सकते हो। आपको सबसे पहले किस पावर पर जाना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले पावर 2 पर जाना पड़ेगा, यानी x² प्लस के 1/x² पर जाना पड़ेगा। अब आप हमें बताओ, प्लस में दिया गया तो क्या हम स्क्वायर वाला नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 5 का हम स्क्वायर करके माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे। 25 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ये 23 आ गया। ये 23 किसकी वैल्यू आई है? तो x² प्लस के 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई है। हमें पावर 4 चाहिए तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो पावर 4 आएगा। पावर 4 के लिए क्या करेंगे, ये जो मान आया है इसका कर देंगे हम स्क्वायर और माइनस इसमें कर देंगे 2, बस काम खत्म। 23 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 1 2 दूनी 4 1 5, 529 बट्टे में -2, तो उत्तर कितना आएगा 527 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 527 क्या होगा, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो टाइप पावर 4 पर। अगर मैं पावर 8 पूछ लूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर आपसे पावर 8 पूछ लूँ, वैसे पावर 8 आप में नहीं आएगा बट मैं आपकी जानकारी के लिए बताए दे रहा हूँ। अगर मैं पावर 8 पूछ लूँ तो पावर 8 पता क्या होगी, ये 4 का डबल है, ये 4 का डबल है, मतलब जो ये मान आया है ना 4 का, वो हो जाएगा 527 का स्क्वायर माइनस के 2। ऐसे करके आप पावर 16 भी पहुंच सकते हो, आप पावर 32 भी पहुंच सकते हो। जैसे जैसे आएगा आप उसका स्क्वायर करके -2, उसका स्क्वायर करके -2, उत्तर आप निकालते जाओगे। आप में अभी तक केवल पावर 4 तक ही क्वेश्चन पूछा गया है। पावर 8, पावर 16 ये सब एसएससी या अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बस आपने पावर 4 तक ही पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और आपको आगे की जानकारी देता हूँ कि जब क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो आप क्या करोगे। देखो जरा मेरी बात को समझना, मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है।
कैसे, तो ज़रा समझो। अगर मैं आपसे कह देता हूँ फटाफट से केस आप समझो। अगर मैंने कह दिया कि x प्लस के 1/x बराबर आपसे दे दिया गया कि 4 है, x प्लस 1/x बराबर 4 है, और आपसे पूछेगा क्या, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि मान आप किसका बताओ, x माइनस के 1/x का मान बताओ। ये डायरेक्ट पूछता है तो आप इसका जवाब क्या दोगे। ये सारे केस नोट कर लेना, आपको ये कहीं ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको ये शॉर्ट में आपको बहुत विधिवत तरीके से विस्तार से बताया जाएगा, तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट ये समझो कि x प्लस के 1/x में अगर आपसे दे दिया गया 4 है, और केवल चिन्ह जो मार्क है, जो आपका सिंबल है, वो चेंज करके पूछ लिया गया कि x माइनस के 1/x कितना होगा। तो आपको याद रखना है को दो केस बनते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस। अगर आपसे x प्लस के 1/x बराबर आपको a दिया गया, a मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, और आपसे पूछ लिया x माइनस के 1/x, तो ये क्या होता है भाई, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है ना, तो आपको करना पड़ेगा माइनस के 4, ठीक है। और यहाँ आपसे दे देगा कि x माइनस के 1/x बराबर अगर कोई a नंबर है, और आपसे पूछ लेगा x प्लस के 1/x बराबर क्या होगा। यहाँ देखो प्लस में देकर माइनस में पूछ लिया, माइनस में देकर अब प्लस में पूछेगा, तो प्लस में क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसी का स्क्वायर कर दो, और प्लस में इस बार 4 कर दो। माइनस वाले में -4 करेंगे, प्लस वाले में +4 करेंगे। अब इसका उत्तर आप बता सकते हो तुरंत कितना आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो प्लस में दिया गया ना, और माइनस में पूछा गया, मतलब रूट के अंदर क्या हो जाएगा, इस संख्या का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं हम 4 तियाँ 12, और 4 बाहर निकलेगा तो ये 2√3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। समझे इस बात को कि नहीं समझे, आप ज़रा हमें बताओ, इस बात को आप समझे ना। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। तो ऐसे आपको मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट आप उनके उत्तर बता दो, फिर हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टाइप आपका ख़त्म हो जाएगा। आगे सेकंड पार्ट में हम इसके और टाइप डिस्कस करेंगे, लेकिन ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ। फटाफट तरीके से मैं क्वेश्चन आपको अभी कराए दे रहा हूँ। पहले आप समझो, यहाँ पर अगर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लूँ, मैंने कहा कि यदि x प्लस के 1/x बराबर 5 है, तो आप हमें बताओ कि x माइनस के 1/x कितना होगा, ये बताओ। फिर दूसरा मैंने कहा कि यदि x माइनस के 1/x बराबर के 6 है, तो आप हमें x प्लस के 1/x बराबर बताओ कितना होगा। ये दोनों प्रश्न मैंने आपसे पूछा, आप क्या बताओगे भाई, प्लस में देकर माइनस में पूछ लिया, मतलब क्या करेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और माइनस में क्या कर देंगे 4। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 4 जाएगा, तो रूट के कितना आ जाएगा 21। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ करेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस के 4, इसका क्या कर देंगे रूट। क्या माइनस के 4 करेंगे, बताओ, नहीं प्लस के 4, क्योंकि यहाँ प्लस के पूछा, यहाँ माइनस के पूछा था तो माइनस के 4, यहाँ प्लस में पूछा इसलिए प्लस के 4 कर देंगे। और 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, अंडर रूट 40। समझ में आ गई बात को। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को लगाना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को लगाना है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा इसका जवाब आप हमें बताओ। हमने क्वेश्चन दे दिया, ज़रा इसका जवाब आप हमें बताओ कितना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, उसको ज़रा आप बताओ। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, ये क्या कह रहा है, ज़रा इसको समझो और इसका उत्तर आप बता दो क्या होगा, कितना आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन ये है कि यदि x प्लस के 1/x बराबर के 9 है, तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² बराबर कितना होगा। दूसरा पूछे है कि एक्स क्यूब प्लस के 1/x³ कितना होगा। ये आपको बताना है, ये आपको इसका जवाब क्या होगा वो फटाफट तरीके से बताना है। इसी तरीके से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में, आप उठाना और सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा जो आपका नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब देखो प्लस में दिया, प्लस में पूछा, मतलब 9 का स्क्वायर माइनस में 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 का क्यूब माइनस के 3 इंटू के 9 हो जाएगा। भाई ए क्यूब माइनस 3 है और ए स्क्वायर माइनस के 2, यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से 2 जाएगा तो 79 हो जाएगा। बात को समझे, यहाँ कितना आ जाएगा 9 9 81 9 729, 729 माइनस 9 तो यहाँ कितना हो गया 27 हो गया। तो ये कितना आएगा, ये भैया 2 आएगा, 0 702 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को आपको लगाना है। इसके आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पावर 6 कैसे निकालेंगे, पावर 5 कैसे निकालेंगे, और जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो आपके एक्स यानी अल्फ़ा बटे बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो सारे टाइप के क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कराऊंगा। आपको ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई, आप ज़रूर बताना। अगर समझ आई है तो 1 नंबर आपने पक्का कर लिया है, नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर से देखना, 100% आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।